आर्टिकल। आर्टिकल ये भी डिटरमाइनर हैं जो ये निश्चित करते हैं कि इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। सामान्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल वे हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही प्रयोग किए जाते हैं, सामान्यतः ये ए और एन है। जबकि डेफिनिट आर्टिकल वे हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इवन अनकाउंटेबल नाउन में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, और ए द है। आइए देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। इन्हें हम 7-8 नियमों में बांटते हुए पढ़ेंगे जिससे कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। वैसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में नो आर्टिकल के प्रश्न पूछे जाते हैं, मीन्स ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं थी, तो इन्हें भी डिस्कस करेंगे। पहला नियम देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन एन के लिए ए का प्रयोग उस शब्द से पहले किया जाता है, उस वर्ड से पहले किया जाता है जिसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जबकि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिनका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण वॉवेल से शुरू हो। मीन्स हमें पहले वर्ड को ध्यान देना है और उनका प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। बोलते समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे कॉन्सोनेंट या व्यंजन क्या है। चूँकि हम यहाँ प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं, उच्चारण की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में जानेंगे कि कॉन्सोनेंट या व्यंजन क से लेके ग तक के कोई भी शब्द है, क ख ग च छ ज ऐसा करते हुए छत्र ज्ञान तक। जबकि वॉवेल कौन से शब्द हैं, तो चूँकि उच्चारण की बात हो रही है, प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, तो हम लोग जानेंगे कि हिंदी में वॉवेल अ से आ ई आह तक होती है। मीन्स ऐसा कोई भी इंग्लिश वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण व्यंजन और स्वर के रूप में होगा, उसके अनुसार ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बुक, ब एक व्यंजन है इसलिए ए बुक। पेन, प एक व्यंजन है इसलिए ए पेन। इंडियन, ई आ ई में से ई आया स्वर है इसलिए एन इंडियन। इस प्रकार से अन्य एग्जाम्पल देखेंगे जिन्हें ध्यान देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे एन अम्ब्रेला, ए यूनिट, एन उर्दू, ए हीरो, एन आवर, ए यू, एन एक्सपर्ट, ए यूरोपियन, एन एम्प्लॉय, ए यूनिवर्सिटी, एन एम्पायर, ए यूज़फुल, एन अनफिट, ए वन वे या 1 रुपी, ए ऑक्स, एन ऑक्स, ए 1 रुपी नोट, एन ओरेटर, ए हॉस्टल, एन ऑनेस्ट मैन, ए हिंदू, एन ऑनरेबल मैन, एन एयर या एन एरेस। इस प्रकार से जो शब्द हैं यहाँ पे ए और एन का अंतर करेंगे और एग्ज़ाम में बनाएंगे। दूसरा रूल है कि कहीं पे भी एब्रीविएशन और प्रोफेशन हो तो वहाँ पे भी ए और एन का प्रयोग करना है। जैसे ए बी ए, एन एम ए, एन आई ए एस। बेसिक डिफरेंस देखते हैं। जब हम बोलते हैं ए बी ए, मतलब बी एक व्यंजन है इसलिए ए बी ए। ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो भी ब एक कॉन्सोनेंट है इसलिए ए बैचलर ऑफ आर्ट्स। लेकिन एन एम ए, क्योंकि एम का उच्चारण ए से हो रहा है जो कि स्वर है, इसलिए एन एम ए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो यहाँ पे बोलेंगे ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, बिकॉज माँ जो है वो एक व्यंजन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब वो एब्रीविएशन फॉर्म में होता है तो पर्टिकुलर एक लेटर को, एक वर्ड को पढ़ रहे, एक लेटर को पढ़ रहे हैं, जैसे एम। लेकिन जब उसे कंप्लीट करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स तो मास्टर हो जाता है। तो जब भी बोलेंगे ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन जब उसे एब्रीविएशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, तो लिखेंगे एन एम ए। इसी तरह से एन आई एस, ए पी ओ, ए डी एम, ए बी डी ओ, एन एम बी बी एस, एन एस पी, एन एस डी ओ, एन एल पी स्कूल, ए एफ आई आर, एन एक्स रे, एन एन सी सी ऑफिसर, एक्सेट्रा। प्रोफेशन में भी सेम थिंग, ए नर्स, ए कारपेंटर, बट एन इंजीनियर, बिकॉज ई एक वॉवेल है। थर्ड रूल है वन, ईच, एवरी, एनी, सम, ए, सर्टेन के लिए ए और एन का प्रयोग उनके जगह पे करते हैं। जैसे हम ऐसा बोल सकते थे कि द काउ हैज़ 1 टेल,
लेकिन इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए काउ हैज़ ए टेल। हियर ए इज ए आर्टिकल, इंस्टेड ऑफ वन के जगह पे ए का प्रयोग कर सकते हैं। सेम थिंग, ए मैन हैज़ वन हेड या मैन हैज़ ए हेड। ही अर्न 1 लाख एवरी मंथ, लेकिन उसे ऐसा लिख सकते हैं कि ही अर्न 1 लाख इन ए मंथ। मीन्स एवरी ईच इनके जगह पे हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। ही डिड नॉट गिव मी एनी नॉवेल, इसको भी ऐसा लग सकते हैं कि ही डिड नॉट गिव मी ए नॉवेल। यहाँ पे ए एनी के लिए उपयोग किया जा रहा है। अगेन देखते हैं 4th रूल, क्लास रिप्रेजेंटेशन या जाति बताने के लिए नॉर्मल वाक्य अगर हम लोग लिखते हैं जाति बताने के लिए, तब हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल, ए पीकॉक इज ए बर्ड, ए डॉग इज ए फैथफुल एनिमल। यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग इजीली किया जा सकता है। 5th रूल है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हमेशा एक्सक्लामेशन बताने के लिए प्रयोग किए जा करते हैं। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रिटी डॉल, हाउ फाइन ए नाइट, हाउ टॉल ए एक्टर। इस प्रकार से हाउ टॉल एन एक्टर, एन होगा यहाँ पे ना। इस प्रकार से हम लोग एक्सक्लामेटरी वाक्यों में जोर देने के लिए भी ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। 6th रूल है कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन की जैसे ही हो, जैसे सी वेंट फॉर अ वॉक, अगेन आई हैड ए लॉन्ग टॉक विथ सुमन यस्टरडे। तो इस प्रकार के जब हम लोग वर्ब को डायरेक्ट नाउन के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो भी हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी वेंट टू हैव ए बाथ, द क्वीन हैज़ ए गॉन फॉर अ राइड। इस प्रकार के वाक्य। अगेन देखते हैं, किसी व्यक्ति की डायरेक्ट तुलना की जा रही हो तो भी ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए गांधी, सी इज ए लक्ष्मी बाई, ही इज ए हिटलर, सी इज ए लता मंगेशकर। हम डायरेक्ट किसी की तुलना कर देते हैं तो यहाँ पे भी ए एन का जोर देने के लिए प्रयोग करते हैं। और 8th रूल है कि फेजेस में भी ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन अ हरी, इन अ रेस, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ डेलिमा, इन अ फिक्स, इन अ नटसेल। अगेन गो फॉर ए वॉक, गो इन टू ए कॉमा, गो ऑन ए जर्नी, make a change of, make a fun of, make a noise, make an impression, make a fool, make a hue and cry. Again, have a good short sleep, have a good sleep, have a good day, have a good education, have a meal, have a smoke, have a taste, have a headache, have an advantage. Again, take a fancy to, take an interest in, take a meal, take a vacation, give a chance, give a jump, give a warning, give an advantage over। यहाँ पे इन का भी प्रयोग हो रहा है जैसा भी फेज आ रहा है। एज अ रूल, एज अ मैटर, एज अ फैक्ट ऑफ, एज अ स्टोन थ्रू, एट अ डिस्टेंस काउंट, एक्सेट्रा, a lot of, a good deal of, a great deal of, a large amount of, a large quantity of, many things where ANN is used, many phases। अगेन देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनका अपवाद का है जहाँ पे उपयोग नहीं होते। सामान्यतः AN का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अकेला एडजेक्टिव में नहीं करते। जैसे गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे ए गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, यहाँ पे होगा गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। मतलब उसके आगे ए के पहले अगर कोई ब्लैंक स्थान हो तो वहाँ पे नो आर्टिकल होंगे। अगेन पीपल ड्रिंक वाटर, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि ए पीपल ड्रिंक वाटर, गलत होगा। वैसे ही सी इज़ एन इंटेलिजेंट, यहाँ पे एन लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंटेलिजेंट इज एन अनकाउंटेबल, सी इज़ इंटेलिजेंट। इस प्रकार के वाक्य के लिए कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। मीन्स ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें अनकाउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो और एडजेक्टिव अकेला उपयोग किया गया हो, एडजेक्टिव को ही एज अ नाउन उपयोग कर रहे हों, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का आर्टिकल उपयोग में नहीं आएगा। अगेन देखते हैं यूजेस ऑफ द मीन्स डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। डिफिनिट आर्टिकल में द का उपयोग देखते हैं। पहला,
द का प्रयोग ऐसे हर चीज़ के लिए कर सकते हैं जिसको आप जानते हो, यू नो, विच थिंक और पर्सन, वहाँ द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ओपन विंडो की जगह हम लोग बोलना चाहेंगे कि ओपन द विंडो। आर्टिकल वाइज करेक्ट है ओपन द विंडो। डिड यू पोस्ट द लेटर, अगेन सिट इन द बस, स्टैंड अप ऑन द बेंच, एक्सेट्रा। अगेन देखते हैं क्लास रिप्रेजेंटेशन वगैरह के लिए भी इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पूरी जाति की विशेषता के लिए, जैसे द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, द टाइगर इज़ ए फर्स एनिमल, द चाइल्ड इज़ ए नॉटी, द चाइल्ड इज़ नॉटी नॉट ए नॉटी, द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। यहाँ पे द उपयोग इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पर्टिकुलर डॉग, टाइगर या चाइल्ड उसकी विशेषता बता रहे हैं। थर्ड रूल ये देखेंगे कि अगर कहीं पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो या मेजरमेंट हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, इन्वेंशन हो, तो यहाँ पे भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। सेम थिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, आई कैन प्ले द गिटार, जूही प्ले द तबला एवरी मॉर्निंग। इन्वेंशन के लिए भी, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वहाँ द का प्रयोग किया जाएगा। अगेन फोर्थ रूल ये रहेगा, व्यक्ति के पद से पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो वेलनन पद हो। जैसे द एसपी हैज़ कम, द डिसीजन वॉज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, द मीटिंग वाज प्रिसीडिंग ओवर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मीन्स ये वे पद हैं जो विलनन पद हैं या फिर सेंटेंसेस से क्लियर होंगे कि हम उसे जानते थे या इस वाक्य में वो विलनन व्यक्ति है। अगेन देखते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी या शरीर के शब्दों के नाम अगर आते हों किसी वाक्य के बीच में तो भी वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। जैसे पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, द क्रिमिनल वाज शूट इन द लेग, मैन हैज़ अ हेड, ए नोज, ए माउथ। यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल वाक्य उपयोग कर रहे हैं, मैन हैज़ अ हेड, मैन हैज़ ए नोज, मैन हैज़ ए माउथ, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल की आवश्यकता थी। लेकिन डेफिनिट आर्टिकल तब हो जा रही है जब से सी कॉट द चाइल्ड बाय द ईयर। मीन्स वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है जिससे पहले से नोन हो। द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, ये वाक्य के बीच में आया। मतलब हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य के बीच में आ रहा हो जो कि पहले से पता हो तो वहाँ पे भी द का प्रयोग करते हैं। अगेन रूल नंबर 6 ये है, डायरेक्ट तुलना जब किया जा रहा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन से या प्रॉपर नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा हो। डायरेक्ट तुलना जैसे द जज इन हिम, द डॉक्टर इन हिम, द मदर इन हर। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन का डायरेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, द मदर इन हर मतलब उसके अंदर की माँ, द जज इन हिम, तो वहाँ पे भी द का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जब प्रॉपर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो भी, जैसे नेपोलियन द वॉरियर, अशोका द ग्रेट, तो इस प्रकार के वाक्यों में भी द का प्रयोग करना है। रूल नंबर 6 ये है कि सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरिजन में भी द का प्रयोग करना है। सबसे आगे देखते हैं कंपैरिजन में कैसे करते हैं। या सुपरलेटिव डिग्री देखिए, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे भी आता हो वहाँ पे द का प्रयोग करना है। जैसे सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे सामान्यतः मोस्ट का प्रयोग जब भेरी के अर्थ में हो उसके पहले द की जगह ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के रूप में ना हो तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। जैसे बबीता इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अंकिता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली, सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पे जब भी सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का उपयोग करेंगे तो द का प्रयोग आएगा। लेकिन जब मोस्ट का वेरी के रूप में उपयोग करेंगे तो वहाँ पे द की आवश्यकता नहीं है। जैसे सी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगेन देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, सी इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स, सी इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक,
दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक। इस प्रकार के वाक्य को जब भी हम लोग बोलेंगे, जब भी कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज़ बेटर सिंगर देन यू, ये गलत है। यहाँ पे कैसा बोलना चाहिए कि ही इज़ द बेटर सिंगर देन यू, ही इज़ बेटर सिंगर देन यू। यहाँ पे द का प्रयोग करना चाहिए जब भी कंपैरेटिव डिग्री आता हो। द का प्रयोग सामान्यतः यूनिक वस्तुओं में भी किया जाता है, जैसे द अर्थ, द सन, द स्टार्स, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द मून, द इक्वेटर एक्सेट्रा। या ऑर्डियल ऑब्जेक्ट में भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकेंड पेज ऑफ लास्ट बुक, द सेकेंड पेज, द लास्ट पेज, द थर्ड फ्लोर एक्सेट्रा। जैसे कि कोई सेंटेंस देखते हैं, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस प्रकार के ऑर्डिनल एडजेक्टिव में द का प्रयोग करते हैं। लेकिन नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, वीक, मंथ या किसी को समय बतलाने समय होता हो तो वहाँ पे द की आवश्यकता नहीं है। जैसे सोनी एंड मोनी कैम हियर द लास्ट वीक, यहाँ पे द की आवश्यकता ही नहीं है। सोनी एंड मोनी कम हियर लास्ट वीक, यहाँ पे नो आर्टिकल का केस है कि जब ये पहले से पता है कि सोनी मोनी पिछले वीक आए हैं तो डायरेक्ट समय के साथ द का प्रयोग नहीं करना है। सोनी एंड मोनी कैम हियर लास्ट वीक। अगेन देखते हैं, आई मीट सुमन लास्ट ट्यूसडे। इस प्रकार के किसी भी वाक्य में जहाँ पे टाइम का जिक्र हो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन देखते हैं, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नॉन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल ऑफ प्लेयर हैव कम, यहाँ पे ऑल ऑफ प्लेयर्स, ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। अगेन मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट, आइदर ऑफ द बॉय इज़ एबल टू डू द सम। यहाँ पे जब भी ये प्रयोग होंगे, मोस्ट ऑफ तो द, मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द, बोथ ऑफ द, हाफ ऑफ द, नॉन ऑफ द, ऑल ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, इस प्रकार से वाक्यों को बनाना है। जैसे नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज रेडी। अगेन लास्ट रूल है कि बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे आइटम्स में भी द का प्रयोग किया जाता है और वे आइटम्स हैं ऑल द वे, बाय द वे, स्पीक द ट्रूथ, द होल, ऑन द होल, इन द नीक ऑफ टाइम, ऑल द टाइम, इन द राइट, इन द रॉन्ग, फॉर द टाइम बिगिनिंग, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, गो टू द स्टेज, गो टू द बस, गो टू द स्टॉप, गो टू द एयरपोर्ट, गो टू द सिनेमा, गो टू द म्यूजियम एक्सेट्रा। इस प्रकार से जब भी इन प्रकार के आइटम्स आएंगे तो वहाँ पे द का पहले से ही प्रयोग रहेगा, द का प्रयोग रहेगा। अब देखते हैं इनके अपवाद क्या क्या हैं, क्योंकि मैं अक्सर इससे जिक्र कर रहा हूँ कि अक्सर अपवाद से प्रश्न पूछ जाते हैं। जैसे किसी नदी, किसी सागर, महासागर, खाड़ी, नहर आदि के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिवर, सी, ओशियन, बे, गल्फ, कैनल। इनके आगे जैसे द गंगा, द कोसी, द कृष्णा, द रेड सी, द मेडिटेरियन सी, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पनामा कैनल एंड द स्वेज कैनल। पर्वत श्रृंखलाओं के ग्रुप के में भी द का प्रयोग किया जाता है, द आल्प्स, द हिमालयाज, द ईस्टर्न घाट। परंतु जब माउंटेन पीक का अकेला नाम लिया जाता हो तब द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कंचनजंगा, माउंट आबू, इनके आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। इंडिविजुअल आइलैंड में भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जावा, सुमात्रा, तो कभी भी द जावा, द सुमात्रा नहीं करेंगे। जब भी ये ग्रुप में होंगे तब उनकी बात होगी। थर्ड ये रहेगा कि किसी रेगिस्तान, डिजर्ट, ट्रेन, हवाई जहाज़, समुद्र शिप आदि के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डिजर्ट ऑफ सहारा, द हिमगिरी एक्सप्रेस, द कश्मीर प्रिंस या द बोइंग, द विक्रांत, द विक्टोरिया, शिप के नाम। वैसे ही नागरिकता सूचक शब्द जो होंगे, नेशनलिटी वर्ड, फिजिकल पोजीशन, जियोग्राफिकल डायरेक्शन, फिजिकल इन्वायरमेंट, इनके लिए भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्रेंच, द इंग्लिश, द इंडियन,
ऑन द टॉप, ऑन एट द बॉटम, जैसा कि हम आइटम्स में पढ़ चुके हैं। जियोग्राफिकल में द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। एंड फिजिकल इन्वायरमेंट द रेन, द फोग, द वाइंड, द वेदर, इस प्रकार से द सी साइड एक्सेट्रा। किसी राजनीतिक दल के पहले भी द प्रयोग करेंगे, जैसे द भारतीय जनता पार्टी। किसी रिलीजियस कम्युनिटी द हिंदू, रिलीजियस बुक द गीता, आर्म्ड फोर्स द पुलिस, गवर्नमेंट ब्रांचेस द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशियरी। होटल द मौर्य, द ग्रैंड होटल। थिएटर और क्लब में भी, जैसे द अप्सरा, द लायन क्लब। म्यूजियम द ब्रिटिश म्यूजियम। न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस एक्सेट्रा। किसी ऐतिहासिक इमारत के लिए भी अक्सर द का प्रयोग, जैसे कुतुब मीनार। डायनेस्टी द स्लेव डायनेस्टी, जिसे गुलाम वंश कहते हैं। एम्पायर द रोमन एम्पायर। हिस्टोरिकल पीरियड द विक्टोरियन पीरियड, द एलिजाबेथ एज। हिस्टोरियन इवेंट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत एक्सेट्रा। अनेक महत्वपूर्ण बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का होता है, तो ऐसे नामों के पहले द का प्रयोग नहीं करते। जैसे लंदन जू, दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जयपुर पैलेस, जयसिंह पैलेस, तो ऐसे में द का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कुछ ऐसे जगह जहाँ पे द का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे लैंग्वेज, कलर, सब्जेक्ट, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सी हैज़ नो इंटरनेट, सी हैज़ नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, सब्जेक्ट। कलर, अनीस वांट्स टू लर्न उर्दू एंड बंगाली। इस प्रकार से कभी भी लैंग्वेज, कलर और सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। डिजीज़, बीमारियों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, मलेरिया, एनीमिया, कैंसर, टाइफाइड, कॉलेरा एक्सेट्रा। शी डाइड फ्रॉम डायबिटीज़, शी डाइड ऑफ डायबिटीज़। इस प्रकार से प्लेग, मीसल्स, मम्प्स एक्सेट्रा, जितनी भी बीमारियां हैं उनके पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होंगे। डेज, मंथ्स एंड फेस्टिवल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही कम ऑन मंडे। अगेन कॉमन नाउन का प्रयोग अगर व्यापक अर्थ में किया जा रहा हो, वाइडेस्ट सेंस में हो, तो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैन इज़ एन इंटेलिजेंट, वुमेन इज़ एनदर नेम ऑफ सेक्रीफाइस, काउज ईट ग्रास, फिश लिव्स इन वाटर एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये सभी अनकाउंटेबल हैं। जैसे वर्च्यू हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, गोल्ड इज़ ए कॉस्टली एनिमल। तो कभी भी गोल्ड से पहले, ऑनेस्टी से पहले या वर्च्यू से पहले द का प्रयोग नहीं करना है। आगे देखते हैं जब इन्हीं का प्रयोग दूसरे सेंस में आता हो, जैसे द गोल्ड ऑफ आलोक रिंग इज़ नॉट प्योर, वेयर इज़ द मिल्क सी हैज़ बॉट। मीन्स जब इसका नॉर्मल अर्थ होता हो तब हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे अकबर वाज ए ग्रेट किंग, मुंबई इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, सी लिव्स इन आगरा। लेकिन अगर इस प्रकार से प्रयोग हो, ही इज़ ए शेक्सपियर, दे आर शेक्सपियर्स, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। मतलब पर्टिकुलर किसी का जब हम लोग गुण बताते हुए या फिर उसका कॉमन नाउन की तरह उपयोग कर देते हैं, तब वहाँ द का प्रयोग करते हैं। गेम के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करते, जैसे बी लाइक क्रिकेट, नॉट द क्रिकेट, ए क्रिकेट, ठीक है। फेजेस के आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ। सी वाज गिवन द जॉब ऑफ असिस्टेंट, ये सही है, न कि सी वाज गिवन द जॉब ऑफ एन असिस्टेंट, ये गलत हो जाएगा। मीन्स कभी भी ऐसे फेजेस के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अगेन देखते हैं अपॉइंट, मेड, नॉमिनी, इलेक्ट।
आने के बाद नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही वॉज इलेक्टेड MP, दे मेड हिम मॉनिटर, ही वॉज अपॉइंटेड इंजीनियर, ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी। ध्यान देंगे, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। कुछ नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता है जब आने का उद्देश्य वही हो जिसका निर्माण किया गया हो। जैसे चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एट 10 AM, तो कभी भी यहाँ गो टू द स्कूल नहीं होगा, क्योंकि स्कूल फॉर स्टडी या चिल्ड्रेन गो टू स्कूल फॉर स्टडी, डायरेक्ट अगर ऐसा कोई वाक्य आ जाए। जैसे सी गोज़ टू टेम्पल फॉर प्रेयर, यहाँ पे द की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पर्पस सेम है। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज TV, आई यूजुअली गो टू बेड एट 11 AM फॉर स्लीप। तो इस प्रकार से जितने भी वाक्य ऐसे आएंगे जहाँ पे उद्देश्य वही होगा, तो वहाँ पे भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, उसको उसी प्रवाह में बना देना है, बीच में आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। भोजन के खाने के नामों के लिए भी प्रयोग नहीं करते। जैसे आई हैड ए लंच एट 2 AM, आई हैड ए लंच, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, आई हैड लंच एट 2 AM। सी कुडंट हैव ब्रेकफास्ट टुडे, द या ए की आवश्यकता नहीं है। जैसे द डिनर होस्टेड बाय संजीव वाज सुपर्ब, लेकिन जब उसका विशेष रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, जैसे द ब्रेकफास्ट वाज गुड, द डिनर वाज वेल कुक्ड, जब उसकी विशेषता हम बताना चाह रहे हैं, उसे एज ए नाउन उपयोग करना चाह रहे हैं, तब वहाँ पे द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल सेंस में, बोलचाल की भाषा में कभी भी खाने या भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। पार्ट ऑफ द डे और नाइट, ए बिफोर, ए आफ्टर, बाई के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे पार्ट ऑफ द डे एंड नाइट, जैसे डॉन, डे ब्रेक, सनराइज, नून, इवनिंग, डस्क, ट्विलाइट, नाइट, मिडनाइट, नाइट। जैसे दे कम टू मी एट नाइट, आई मीट हिम एट डॉन। यातायात साधनों के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आई वेंट देयर बाई कार, मुंबई बाई एरोप्लेन, ट्रेवल बाई बस, यहाँ पे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही एक्सप्रेशन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैन टू मैन, आर्म इन आर्म, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डे आफ्टर डे, डे बाई डे, हैंड इन हैंड, फ्रॉम डाउन टू डस्क, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम बिगिनिंग टू बेड, ऑन स्ट्राइक, एक्सेट्रा, जहाँ पे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य के रूप में भी हम लोग देखेंगे, जैसे इन गुड कंडीशन में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जबकि इन गुड स्टेट में करते हैं, तो इसे ध्यान देंगे। हेल्थ, होमवर्क, कागज़, मर्सी, PT, न्यूज़, पे, सेफ्टी, सॉफ्ट, ट्रेवल, वेदर अनकाउंटेबल नाउन है, इनमें कभी भी एन का प्रयोग नहीं होगा। सिचुएशन के अनुसार द का प्रयोग किया जा सकता है। आंसर, बोट, सैलरी, जर्नी, क्लाइमेट, प्रॉपर, हॉलीडे, आवर, लेसन, मॉर्निंग, हिस्टोरियन, रेस्ट काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, इनमें एन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी नाउन में किसी डिफिनिट वस्तु का बोध होता है तो ही द का प्रयोग किया जाएगा। प्ले, लर्न, लाइक में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए तो द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है। उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान देंगे। एक चीज़ जो छूट रहा है वो ये है कि USA, UK, USSR के पहले द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कुछ देशों के ग्रुप हैं, जबकि सिंपल फ्रांस या फिर इंडिया, चाइना, इनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया। जैसे ही वेंट टू USA, ही वेंट टू चाइना, ही वेंट टू USA गलत है, ही वेंट टू द USA। सी कैम फ्रॉम द USSR, यहाँ पे द का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देशों का ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हो रहा है। जबकि ही वेंट टू चाइना करेक्ट है, बिकॉज चाइना इज ए सिंगल। सी कम फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना इज ए सिंगल कंट्री। कम फ्रॉम फ्रांस इज ए सिंगल कंट्री। ठीक है, थैंक यू। आगे जेंडर देखते हैं। जेंडर यानी लिंग होता है। इंग्लिश में जेंडर को
4 टाइप से डिवाइड किया गया है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर बॉय, डॉग, ऑक्स। फेमिनिन जेंडर गर्ल्स, काउ एक्सेट्रा। न्यूटर जेंडर बुक, इंक, पेन। एंड कॉमन चाइल्ड, डॉक्टर। कॉमन में मैस्कुलिन फेमिन दोनों ही रखे जा सकते हैं और चाइल्ड और डॉक्टर है जो कि मैस्कुलिन और फेमिन दोनों हो सकते हैं, फेमिनिन दोनों हो सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करें। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय, गर्ल, सन, डॉटर, अंकल, आंट, फादर, मदर, नेफ्यू, नाइस, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, मैन, वुमेन, मेल, फीमेल, किंग, क्वीन, मास्टर, मिस्ट्रेस, हीरो, हीरोइन, सर, मैडम, लॉर्ड, लेडी। अगेन देखते हैं एक्टर, एक्ट्रेस, पोइट, पोइटेस, बुल, काउ, रैम, ईव, फॉक्स, विक्सेन, विजर्ड, विच, ही बियर, शी बियर, टाइगर, टाइग्रेस, हॉर्स, मेयर, डॉक्टर, डॉक्ट्रेस, गलत रॉन्ग हुआ है। डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, ड्यूक, डचेस, विडो, विडोअर, विडो, हॉस्ट, हॉस्टेस, गॉड, गॉडेस, प्रिंस, प्रिंसेस, लायन, लायनेस, बैचलर, मैड, अर्ल, काउंटेस, मोंक, नन, पीकॉक, पीहेन, कॉक, हेन, डॉग, बीच, हंटर, हंट्रेस, इम्पीरियर, इम्प्रेस, इम्प्रेस, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, हेयर, हेयरेस, प्राइस्ड, प्राइस्ट्रेस, जायंट, जायंटेस एक्सेट्रा। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं या फिर रेयर हैं, तो उनको ध्यान देना है। थैंक यू।